दोस्तों, एक बार मेरे पास एक बिजनेसमैन आया, बताया कि 20,000 में आप एक बिजनेस का मेंबर बन सकते हो और आप नेक्स्ट कोई भी आदमी को लेके आओगे तो आपको 2,000 रुपया जो कमीशन मिलेगा। और जिसको भी लाओगे वो अगर किसी और को लेके आता है तो उसमें भी आपको 1,000 रुपया कमीशन मिलेगा। इस तरह आपको जो है कमीशन जो है मिलता रहेगा। मतलब आपको सिर्फ एक बार जो है 2-3 आदमी ला दीजिए, फिर वो जब लाते रहेंगे तो आपको उनका उनका जो काम करे वो लोग काम करेंगे ना, पैसा आपको मिलता रहेगा। इस तरह आपका इनकम एक बार कर शुरू हो गया तो मिलता रहेगा, ऐसा बोल के बताया था। और उस 20,000 में क्या होगा, वो कुछ सामान खरीदवाएंगे जो मुझे ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद जो है मुझे मेंबर लाना पड़ेगा, नए नए मेंबर्स को ज्वाइन कराना पड़ेगा, तभी मुझे फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस तरह बताया था। और वो बोल रहा था कि भाई आप अपने लिए भी सोचो, ये सब जो है एक बार कर दिया तो पैसा आता रहेगा और अच्छा का परफॉर्मेंस दोगे तो फॉरेन ट्रिप भी आपको मिलेगा फ्री में। इस तरह बोल के समझाया था। लेकिन दोस्तों, आप सोचिए, आप सोच रहे हो प्रॉफिट कमाने के बारे में, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ रहा है, 20,000 रुपये खर्चा करना पड़ रहा है। 20,000 में क्या हो रहा है कि आपको कोई सामान ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन सिर्फ मेंबर बनना है, इसलिए आप जो है खरीदना पड़ रहा है। तो मान लीजिए खरीद भी लिए, उसके बाद नया मेंबर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसा बताना पड़ेगा कि वो सामान जो है बहुत यूज़फुल है। और जो है आप मेंबर बन जाओगे एक बार आपका 20,000 रुपये खर्चा होगा, लेकिन बाद में आपको कमीशन मिलता रहेगा। मतलब आप 20,000 रुपया एक बार दे दो और जो है मेंबर कराते रहना, 10 मेंबर लेके आएंगे तो आपका 20,000 आपका वापस आ जाएगा। उसके बाद जो भी लाएंगे एक्स्ट्रा तो आपका बेनिफिट ही होगा। मतलब पहले 20,000 खर्चा कर दो, उसके बाद जो है फिर कमीशन में चक्कर में आप नए आदमी को ज्वाइन कराते रहना, फिर आपको पैसा मिलेगा। मतलब क्या है कि आपको जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है उसको मतलब उस सामान बेचने के तरफ में ले जाना चाहते हैं लोग। मतलब आप कोई भी दोस्त या कोई भी होगा रिलेटिव्स, उसको जो है आपका जो रिलेशनशिप है उनके साथ में, उसको उस रिलेशनशिप को ये सामान बेचने के काम में लगाने के लिए बोला जा रहा है इनडायरेक्टली। और इसके बदले में क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। इस तरह दोस्तों, हर आदमी जो है, जो ओरिजिनल रिलेशन होता है किसी के साथ में, दोस्ती यारी या फ्रेंडशिप, जो ओरिजिनल होता है, जो दोस्त के लिए मतलब मर जाना, दोस्त कहीं भी बुलाए, कहीं भी रात में बुलाए, कोई भी हेल्प चाहिए तो जाना, इस तरह जो दोस्ती होती है दोस्तों, ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। क्योंकि दोस्ती जो है, दोस्त को इस्तेमाल कर रहा है बिजनेस के लिए, तो असली दोस्त बनाए कैसे, सब लोग अपना मतलब ही बन रहे हैं। और एक बार मैं पढ़ा था बिल गेट्स का बारे में। वो अच्छा पढ़ा लिखा नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसमें उनके क्लास के टॉपर्स को उन्होंने हायर किया था। और वो बोल रहे हैं, देखिए मैं उनसे कम पढ़ाई लिखाई करता था, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी को हायर कर उनसे पैसा कमा लिया। लेकिन दोस्तों, आप सोचिए ज़रा, जो दोस्त लोग को उन्होंने हायर किया था वो तो ये सोचा होंगे कि मेरा दोस्त कंपनी है, मुझे अच्छा से काम करना है ताकि सब लोग जो है डेवलप होंगे, सब लोग पैसा कमाएंगे, सब लोग खुश रहेंगे। उन्होंने वफादारी दोस्ती निभाई, वफादारी किया। अब बदला में ये क्या बोल रहे हैं कि मैं उनसे कम पढ़ा लिखा था लेकिन उनसे ज़्यादा पैसा कमाया। इसलिए दोस्तों, आजकल जो है दुनिया जो है सेल्फिश बनता जा रहा है, क्योंकि अच्छा क्या कोई तारीफ़ नहीं कर रहा है। सब लोग जो है फ़ायदा कमाने चक्कर में, पैसा कमाने चक्कर में है। हाँ, लेकिन कोई आदमी सच्चा दिल वाला है जो आपके लिए मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार है, उस तरह का रिलेशन से कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, तो क्यों बनेगा। सब मतलब ही बन रहा है। इस चक्कर में क्या हो रहा है, सब एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। डॉक्टर जो है पेशेंट को दे आ रहे हैं तो वो भी सोच रहा है अच्छा मौका है, पेशेंट आया है तो उसको डरा धमका कर ज़्यादा टेस्ट करवाया जाए। और दोस्तों, मैं एक हॉस्पिटल में गया था, तो डॉक्टर जो है एक फ़ोन कॉल में बोल रहा था कि मुझे टारगेट मिला है 3 लाख रुपया जो है बिल बनवाना है उस हॉस्पिटल में। अब मैं ऐसे कैसे करूँगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, ऐसा बोल के फ़ोन में बात करने के बाद फिर रख दिया। लेकिन दोस्तों, सोचिए ज़रा कि डॉक्टर को टारगेट मिला है, मतलब पेशेंट कोई भी आएगा उसको साथ में आप कुछ भी टेस्ट करवा कर आपको टर्नओवर दिखाना है कंपनी में कि मैंने इतने टेस्ट करवाए, इतने पेशेंट के इतने पैसे रुपये आपको इनकम हुआ। इस तरह से पूरे महीना में कम से कम 3-4 लाख का बिल जो है वो देना है, टर्नओवर देना है आपको, डॉक्टर को टर्नओवर देना है। देखिए, मतलब कोई भी पेशेंट आए उनको आप कुछ भी कर टर्नओवर दोगे तो उसमें से जितना परसेंट होगा आपको मिलेगा, मतलब 30%, 40% इतना। मतलब देखिए, इसका मतलब क्या है
पेशेंट जो भी आएगा उसको क्या बीमारी पता नहीं है, अब बताएगा तो जो सूटेबल दवाई उनको लिखना है, ये है हकीकत में। लेकिन अब उनको टारगेट मिला है तो उससे कम में क्या करेंगे, कोई टेस्ट ज़रूरत ही नहीं था लेकिन करवाएंगे और बोलेंगे पेशेंट को भाई क्लैरिटी मिलेगा, क्लियर हो गया कि आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं। इस तरह कर कर उनको टारगेट देकर वो बिजनेस किया जा रहा है। इसी तरह दोस्तों सब जगह जो है, जैसे अभी ये रेलवे में टीटी को भी टारगेट मिला हुआ है कि इतना 1000 रुपया आपको हर महीना जो है फाइन के रूप में चालान जो है कटवा कर देना है। इसलिए वो क्या करता है, वो सब जगह जो है किसी तरह से चालान काटने की कोशिश करता है। मतलब कोई आदमी जो है भीड़ भाड़ ट्रेन है, सोचता है कि भीड़ भाड़ ट्रेन में कैसे चढ़ेंगे, तो सोचता है कि स्लीपर में जाकर 1-2 स्टेशन के बाद चढ़ जाता हूँ, तो उनसे जो है 200 रुपये 300 रुपये लेकर चालान काटना। अरे भाई पैसेंजर ज़्यादा है तो आप जनरल कंपार्टमेंट ज़्यादा रखो ना, वो नहीं रखेंगे। वो जो दो बना है वो 1970 में वो 2 ही कंपार्टमेंट रहेगा। अरे वो 2025 हो गया है, 1,40,000 करोड़ रुपये जनसंख्या हो गया है, तो उससे जनरल कंपार्टमेंट का बोगी बढ़ाओ, वो नहीं बढ़ाएंगे। और स्लीपर कोच जो है पहले जो है 12-14 कोचेस होते थे स्लीपर कोच सोने वाले, आजकल क्या हुआ है 7 नहीं तो 8 ही कोच होते हैं स्लीपर। और एसी का कोच ज़्यादा होता है क्योंकि एसी में टिकट ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा टिकट पैसा देकर खरीदना पड़ता है, तो लोगों को जो है एसी की तरफ घुमाया जा रहा है। मतलब जो कम पैसा में होने वाला जो आदमी जो है वो ज़्यादा पैसा खर्चा कर कर एसी में जाएगा आएगा। इस तरह से उनसे खर्चा करवाने के लिए ये सब साजिश है। आज जो नॉर्मल टिकट वाला होगा तो कंपार्टमेंट भीड़ है, पाँव रखने की जगह नहीं है और कहीं जा रहा है परिवार के साथ में, तो कैसे जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो सोचता है कि भाई 2 स्टेशन का मामला है, टीटी जब तक आएगा तब तक मैं स्टेशन से मैं उतर जाऊँगा, ऐसा सोचकर वो चढ़ जाता है और टीटी पकड़ लेता है और फाइन ले लेता है। इस तरह दोस्तों जब सरकार जो है वो माँ जैसी होना चाहिए, वो सबको सुविधा देते हुए, कोई अगर अच्छा रास्ते पर चल रहा है तो शाबाशी देना चाहिए, कोई अगर बुरा रास्ता चल रहा है तो डांटना चाहिए, वार्निंग देना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या कर रही है आजकल, भाई गलती करो लेकिन चालान लेकिन काटते रहना, शराब पियो जीएसटी देते रहना, और जो ट्रैफिक सिग्नल में वो ट्रैफिक पुलिस छुपा रहता है, जैसे सिग्नल जंप करेंगे वो सामने आ जाएगा चालान काटने के लिए। मतलब क्या है, उसको वो चाहता है कि आप सिग्नल जंप हो, आपके साथ अंदर में एक पैदा करता है लालच कि कोई नहीं है भाग जा तू, और जैसे भागेंगे तो आ जाएगा और चालान काट के ले जाएगा। मतलब क्या है कि सीधा सीधा हिसाब है, आपसे पैसा लेना है, बस आपसे गलती करवाना ही है और पैसा भी लेना है। ये है दोस्तों, सरकार जो है हमेशा जो है अच्छे लोगों को शाबाशी देनी है, बुरे लोगों को शिक्षा करना है, बुरे लोगों को पनिशमेंट देना है, अब बुरे लोगों को जो है उसको सुधारने का कुछ काम करना है। लेकिन सरकार जो है ऐसा नहीं है, आप जो भी गलती कर रहे हो तो करते रहना, लेकिन मुझे चालान पैसा देते रहना, इस तरह का सरकार है। दोस्तों इस सारा का जो प्रॉब्लम थे इसका सोल्यूशन एक ही है, पॉलिटिक्स। पहले हम लोग सोचते थे कि पॉलिटिक्स जो है कि वो तो पॉलिटिशियन करेंगे, मेरा क्या है। लेकिन दोस्तों जब आप जो है पॉलिटिक्स में नहीं आओगे, उल्टे सीधे लोग अगर पॉलिटिक्स में जाकर वो जो नियम कानून बनाएंगे ना, रूल्स रेगुलेशन, उसको जब फॉलो नहीं करेंगे तो आपको जेल जब जाना पड़ेगा, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। वही चीज़ हो रहा है दोस्तों, उल्टे सीधे लोग जा चुके हैं, उनको जैसा वो नचा रहा है आपको नचाना पड़ रहा है, क्योंकि आप चाहते हो कि मुझे कंफर्ट आराम से जीना है, मुझे नौकरी करना है, मुझे फैमिली को देखना है। बट फैमिली देखने के चक्कर में वो कितना ब्लैकमेल कर रहा है वो भी तो देख लो। आपको जीने नहीं दे रहा है, आप इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी गधा जैसा ज़िंदगी जीना पड़ रहा है। आजकल जो है बहुत अगर गधा हो तो आईआईटी जैसे आईआईटी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इंडिया का सर्वोच्च इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से पास होने वाले लोग भी एक गधे के नीचे काम करेंगे तो गधे ही बनेंगे। और वहीं पर एक नॉर्मल आदमी अगर अच्छा इंटेलिजेंट आदमी के पास अगर काम करता हो तो उसके स्किल्स डेवलप होंगे, नॉलेजेबल होगा। मैं दोस्तों एक कस्टमर का ऑफिस में गया था, वहाँ पर जो है कुछ हम लोग कुछ काम किए थे, कुछ चेकिंग करवानी थी। तो कस्टमर ने क्या किया, एक कैजुअल एम्प्लॉय को बुलाया। कैजुअल एम्प्लॉय देखिए, उसको उन्होंने FQP फील्ड क्वालिटी प्लान दिखाया और बोला इसमें ये पैरामीटर चेक करना और कितना वैल्यू आता है मुझे बता देना फ़ोन में, और मैं जैसे बोलूँगा सही है तो मुझे वो साइन कर वो फ़ोटो निकाल के दे देना, मैं पास कर दूँगा। देखिए वो इंजीनियर, उनका कस्टमर का इंजीनियर जो है वो ऑफिस में ही है, उनका टाइम वेस्टेज नहीं हुआ।
देखिए एक नॉर्मल इंसान को सिखा दिया, उनको ये चेक करना है, फ़ोटो लेना है, और उसके साथ में ये हम लोग इंजीनियर आईआईटी वाले इंजीनियर जो उनका बॉस जो है गधा किस्म का है, जाकर उनको समझाने की कोशिश किया जाए, भाई ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। लास्ट में क्या हुआ, उन्होंने फ़ोटो दिखाया, वो दूसरे इंजीनियर ने, जो कस्टमर के इंजीनियर है, उन्होंने बोल दिया कि भाई पल्स नहीं होगा, आप कोई फ़ायदा नहीं, आप अपने वेंडर से काम करवाओ, ये सब बोलने से कोई लाभ नहीं है ऐसा। फिर जो इंजीनियर ने, जो हम लोगों ने चेक करवाया था, हमने बताया वेंडर को, उनका इंजीनियर को, अरे साहब ऐसा ही होता है, आप कीजिए। फिर उनके वेंडर का जो भी इंचार्ज है वो हमारे इंजीनियर को बता दिया, समझा दिया क्या करना है। तो लास्ट में क्या हुआ कि हमारा आदमी जो है लगा हुआ है काम करने के लिए, वेंडर का काम है, हमारा इंजीनियर जो उसको ठीक करने पर लगा हुआ है। और किसी से भीख मांग कर, मतलब कुछ सामान ज़रूरत है भाई, किसी और से भूख मांग लेना, वो वेंडर तो राजा है, क्योंकि उसको उसने किसी को खरीद लिया है, इसलिए राजा है। और वो हमारे इंजीनियर जाकर किसी से मांग मांग कर काम कराता है। लेकिन कस्टमर का जो कैजुअल एम्प्लॉय जो है, वो जो है एक इंजीनियर का काम, इंजीनियर का लेवल के हिसाब से काम कर कर हमारे इंजीनियर को दिखा दिया, उन्होंने जो काम कर रहा है वो गलत है। मतलब क्या है, कैजुअल एम्प्लॉय जो है एक इंजीनियर से टक्कर ले पा रहा है, मतलब कितना स्किल्ड हो गया वो। और गधा किस्म का बॉस की वजह से हमारे लोग जो है टैलेंटेड होते हुए, सब कुछ पता है ये सही नहीं है, फिर भी एक बार करके देखो, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करो। इस तरह क्या होगा दोस्तों, अगर हम लोग आपस में बेवकूफ़ बनाते रहेंगे तो क्या होगा, पूरा देश बेवकूफ़ बनेगा। इसलिए क्वालिटी ख़राब हो रहा है। कुछ कुछ जगह पर देख रहा हूँ, ब्रिज जो है, नए नए ब्रिज बन रहा है, बस अपने आप गिर जा रहा है, नए नए ब्रिज बनते बनते गिर जा रहा है। मतलब देखिए क्या क्वालिटी है, ये क्वालिटी ख़राब क्यों हो रहा है, सबको पैसा खिलाना है, तो पैसा खिलाया तो क्या होगा, वो इंफीरियर क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करेगा, ये है। इसलिए दोस्तों पॉलिटिक्स अगर ठीक से नहीं होगा, पॉलिटिशियन अगर सही रास्ते पे नहीं चलेंगे, पूरा देश बर्बाद होगा। आप कितने भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लो, कुछ भी कर लो, सारा जो है बर्बाद होना ही होना है, क्योंकि आप लीडरशिप जो है उस तरह आदमी को सौंपे हो, तो इसलिए आपको मतलब उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, जैसी करनी वैसे भरनी। आप सोचते हो कि भाई मेरा क्या गया, मैं तो आराम से अपना नौकरी मिल रहा है, सैलरी आ रहा है, खा रहा हूँ, बस वही करते रहना और खा कर रहते रहना, बस आज इसका क्या हो रहा है छोड़ देना। आप देखो उसका नतीजा क्या हो रहा है। अभी 8 घंटा ड्यूटी था पहले तो आराम लगता था, भाई नौकरी मतलब नौकरी है। अभी 12 घंटा हो गया है अब नौकरी मतलब सज़ा हो गया, ऐसा लग रहा है। अब जो चाय बेच रहा है वो आपसे ज़्यादा सुखी है, वो चाय बेच के कमा रहा है, जिसका मन हुआ आज खोलना है तो खोलेगा, नहीं खोलना है नहीं खोलेगा। अगर ज़्यादा इच्छा हुआ तो किसी को बैठा के चला जाएगा कहीं उसका अपना काम करने के लिए, लेकिन आप जा नहीं पाओगे, क्योंकि आपका बॉस के साथ आपका टाई अप है, काम करना है, बॉस आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको भी टाइम पास करने के लिए एक चाहिए गधा किस्म का आदमी, जो उसके साथ मतलब डरा धमका कर दिखाएगा तो उसका माइंड रिलैक्स होगा। इस तरह दोस्तों सभी परेशान है, और इस लूप से बाहर आना है दोस्तों। सोचिए क्या करना है कि दूसरा को हो पाए तो मुझे बताओ, मैं भी कुछ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।